अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें उसने हमें क्या किया है, उसने हमें एक टेबल दे दिया है, गिवन दैट वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। वो कहता है कि जो वाई है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स क्यूब के। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। हमने इसमें क्या करना है, टेबल को कंप्लीट करना है, जिसमें उसने हमें 2 टाइम एक्स की वैल्यू दी है और 2 टाइम हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद वाई की वैल्यू हमें दे दी है, एक्स की हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे उसने दोनों की दे दी, जहाँ भी उसने हमें एक्स और वाई दोनों की दी है वहाँ से हम क्या करेंगे, के की वैल्यू, ये वैल्यू पुट करके के की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। उसके वो बात कहता है कि अगर वाई इज इक्वल टू 1029 हो तो आपने एक्स की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन में क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने लिखने हैं सॉल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद आपने लिखना है कि जो हमारे पास y है, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स क्यूब के, ठीक है। अब आपने टेबल में वो वैल्यू लेनी है जो दोनों हो, x भी हो y भी हो। अब यहाँ पे x हमारे पास किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू हमारे पास 6 है, और जो हमारे पास y है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू हमारे पास 648 है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करना है। प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करेंगे तो हमारे पास जो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे y है ना, तो y विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा k, हमारे पास प्रोपोर्शनल आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, x हमारे पास क्या है, k इंटू एक्स हमारे पास 6 है, और 6 की पावर हमारे पास क्या आ रही 3, और y हमारे पास क्या है 648 है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे तो जस्ट के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने 648 लिख लेना है, ठीक है। और इन टू आपने के लिख लेना है। अब आप जानते हैं 6 की पावर 3 है, इसका मतलब है कि 6 को हमने 3 टाइम आपस में क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 216। 6 की पावर 3 का मतलब है कि 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, इसको जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 216 आ जाएगा। अब हमने तो के फाइंड करना है, 648 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 216 आ जाएगा, क्योंकि 216 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अब हमने 648 को अंदर रखना है, डिवाइड करना है 216 पे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 3। जब 648 को अंदर रखें, 216 पे डिवाइड करें, तो k इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट जब हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी तो आपने इस क्वेश्चन में पुट कर देनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास y इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास k की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, 3 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। अब वो कहता है कि आपने इसमें x जो इसका x जिसमें गिवन है, y हमने फाइंड करना है। अब देखें x हमारे पास कितना है, x हमारे पास 3 है, और y हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन को ए का नाम दे दें, इसमें आपने क्या करना है, कोई भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने ए देना, 1 2 3 वट एवर जो भी दे लें, ठीक है। वाई हमने फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू हमारे पास 3 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अब 3 की पावर 3 है विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 27। 3 की पावर 3 का मतलब है कि 3 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब 27 को हमने क्या करना है, 27 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 81 आ गया। जब x हमारे पास 3 हो तो y हमारे पास क्या आ जाता है 81 आ जाता है। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। अब वो कहते हैं कि अगर हमारे पास जो x है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास किसके, वो हमारे पास 4 हो, ठीक है। तो जो y है फिर हमारे पास क्या आता है, वो भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अगेन इक्वेशन नंबर 1 को ही आपने इस्तेमाल करना है, तो y हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क्स आ जाएगा। अब इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी, तो y इज इक्वल टू हमारे पास 6 मल्टीप्लाई हमारे पास 4 की पावर 3 है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा
3 इंटू 4 की पावर 3 है, तो इसका मतलब है 4 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 12 और 3 6 हमारे पास क्या आ जाएगा 18, 18 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 19 आ जाएगा। ठीक है, मतलब है कि हमने 64 को मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, 3 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 192 आ जाएगा। ठीक है, अब वो जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें जो हमने क्या किया है, x हमने 4 लिया था। ठीक है, जो y हमारे पास कितना आ गया, वो हमारे पास 192 आ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है 192। अब उसने हमें y दे दिया, x हमने क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आपने पुटिंग की करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करते जाना है, जो मैंने जिसको a का नाम दिया उसमें पुट करते जाना है, तो आपके पास क्या आता जाएगा, आंसर आता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो y है, y हमारे पास कितना है, y विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 375 है। ठीक है, और x हमने क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, अगेन इक्वेशन नंबर 1 को ही आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो y हमारे पास क्या है 375 है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है 3 इंटू एक्स की पावर हमारे पास क्या आ रहा है 3 आ रही है। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे 375 को डिवाइड करना है हमने 3 पे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा। तो क्या करेंगे 375 डिवाइडेड बाय हमारे पास 3 हो तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है 125 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जब 375 को डिवाइड करेंगे 3 पे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड पे आपने क्यूब रूट ले लेना है। ठीक है, तो जो हमारे पास क्या करना है, इधर भी क्यूब रूट ले लेना है, इधर भी क्यूब रूट ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं टेकिंग क्यूब रूट। ठीक है, टेकिंग क्यूब रूट। ठीक है, जो क्यूब रूट होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास 1/3 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आपने आपको पता है जो हमारे पास 125 है, अगर उसके फैक्टर बनाए तो वो हमारे पास क्या बनते हैं, देखिए 125 है ना, इसको अगर 5 पे डिवाइड करें तो 5 2 10, 2 बच गया, 2 को 5 के साथ मिलाया तो 5 5 25, फिर 5 पे किया 5 5 25, फिर 5 पे करेंगे तो 5 1 5। इसका मतलब है कि अगर हम क्या करें, यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास ये 3 है, ये 3 इस 3 से कट जाएगा, और जो 125 है तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 125 और उसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी, क्योंकि जो क्यूब रूट है यहाँ पे जो क्यूब रूट के साथ कट जाएगा तो बाकी हमारे पास 125 विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब जो x है विच इज इक्वल टू हमारे पास अगर 5 की पावर 3 लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास 125 के इक्वल होता है। यहाँ पे मैंने फैक्टर बना भी दिया 1/3 आ जाएगा, 3 3 से कट जाएगा तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाए, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू 375 होता है तो जो हमारे पास x है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, वो हमारे पास 5 के इक्वल आ जाता है। अब हमारे पास लास्ट में उसने हमें जो y है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है 1029 है, और जो हमारे पास x है वो हमारे पास कितना है, वो हमने क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आपने वैल्यू पुट कर देनी है, इक्वेशन नंबर ए में ही आपने वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, y की जगह पे आपने 1029 पुट करना है, और k हमारे पास 3 है और x की पावर हमारे पास क्या है 3 है। तो 1029 को आपने डिवाइड, अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 1029 डिवाइडेड बाय हमारे पास 3 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 343 आ जाएगी, विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा। अब हमने तो एक्स फाइंड करना है लेकिन इधर एक्स क्यूब आ रहा है, लिए यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। हमने क्या करना है, बोथ साइड क्यूब रूट ले लेना है। ठीक है, तो जब क्यूब रूट लेंगे तो वो हमारे पास जो 43 है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका भी आपने क्यूब रूट लेना है। जो क्यूब रूट होता है वो किसके इक्वल होता है 1/3, और x की पावर जो 3 है उसका भी आपने क्यूब रूट लेना है तो वो भी हमारे पास 1/3 आ जाएगा। 3 3 से कट जाएगा तो x आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, जो हमारे पास क्या होता है क्यूब रूट होता है 343 का, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या होता है
वो हमारे पास 7 होता है। मतलब 343 के अगर आप फैक्टर बनाएं तो वो हमारे पास 7 की पावर 3 आ जाता है और उसकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 1/3, ये क्यूब रूट की आ जाएगी। 3 3 से कट जाएगा तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 1029 होता है, तो जो हमारे पास x है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टेबल है इसको हमने कंप्लीट कर दिया। तो इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इजाज़त दीजिए इसके साथ, अल्लाह हाफिज़।